कहते हैं कि पौधे फार्मर से बातें करते हैं, लेकिन पौधों की भाषा को आपको समझना चाहिए, उसकी ज़बान को समझना चाहिए। अगर फार्मर उसकी ज़बान समझ जाए तो आसानी के साथ अपने पौधे के मसाइल को हल कर सकता है। आइए फील्ड में चलते हैं और पौधे से बातें करते हैं। तो पौधा देखें क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारा फील्ड है कन्वेंशनल। तो इसके ऊपर ज़रा देखते हैं पौधे के साथ कि इस पौधे के साथ आए। ये देखिए पौधा जिस वक्त नीचे से निकलता है तो ये एज के साथ साथ इसके ये नोड्स निकालता है। ये इसके नोड्स हैं, फर्स्ट नोड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, और ये ऊपर अभी यानी कि कंटिन्यू है। तो अब देखें जब नोड टू नोड फासला जो है वो बढ़ता है तो उससे पता चलता है कि हमें हमारा पौधा जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहा है। तो अगर आप ये देखें कि फर्स्ट नोड इसका बिल्कुल खाली है, जिसके ऊपर किसी किस्म का इसने फ्रूट नहीं लिया। सेकंड नोड, थर्ड नोड पर आके इसने एक फ्रूट लिया है। उसके बाद फोर्थ नोड, चौथे नोड पे आके इसने ये 3 फ्रूट ले रहा है। पांचवें नोड के ऊपर एक फ्रूट मैच्योर कर चुका है और ये 2 अभी इन प्रोसेस हैं। अब चेक करना ये चाहिए कि नोड टू नोड फासला कितना है। तो नोड टू नोड फासला जो स्टैंडर्ड होता है वो है 2 इंच, यानी कि 2 उंगलियों के करीब फासला है। अगर ये 2 उंगलियों के करीब फासला है तो इट्स मीन कि आपकी क्रॉप स्टैंडर्ड ग्रोथ कर रही है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो है। और अगर नोड टू नोड फासला कम होता है तो इसका मतलब ये है कि फसल को स्ट्रेस मिला है। अब फसल को कहाँ स्ट्रेस मिला है उसमें ये आपको बताएगी कि फसल मुझे किस जगह पे स्ट्रेस मिला है। स्ट्रेस मुख्तलिफ हो सकते हैं, पानी की कमी का स्ट्रेस हो सकता है, खुराक की कमी का स्ट्रेस हो सकता है, मौसम का स्ट्रेस हो सकता है। तो इसमें देखें अभी फ़िलहाल जो है ना कहीं पे फसल के अंदर स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा। फसल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर ग्रोथ कर रही है और ऊपर जो है अभी तक जो इसका फ्लावर है आखिरी वो टॉप पर नहीं आया। अगर फ्लावर टॉप पर आ जाए और टॉप के ऊपर आके फ्लावरिंग करना शुरू कर दे तो इसका मतलब भी ये होता है कि फसल जो है वो मेच्योरिटी की तरफ जा रही है और आगे उसने ग्रोथ को रोक दिया है। तो उस सूरत के अंदर इसको दोबारा से ग्रोथ की तरफ लाना पड़ता है। तो कॉटन का जो पौधा है ये बेसिकली इसे कहते हैं कि बड़ा सेल्फिश किस्म का पौधा है, इंतहाई खुदगर्ज किस्म का पौधा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यानी कि इसको फर्टिलाइज़र प्लांट देंगे और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर यानी कि एक्सपेंस करेंगे तो ये अपनी फ्रूटिंग की तरफ जाने की बजाय ये वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ जाता है, यानी कि कद करना शुरू कर देता है, खूबसूरत हो जाता है, लिश ग्रीन हो जाता है, लेकिन ये फ्रूटिंग की तरफ नहीं जाता। और अगर आप इसको स्ट्रेस देते हैं या मौसम इसको स्ट्रेस देता है तो उस सूरत के अंदर भी ये अपने आप को सर्वाइव करता है। सबसे पहले अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ता है और सबसे पहला काम ये करता है कि अपने फ्रूट को शेड कर देता है, यानी कि अपना वज़न उतार देता है और अपनी जान को बचाता है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ना ही इसको बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस के अंदर जाने दें और ना ही इसको वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ जाने दें। इसको साथ साथ लेके चलें। मकसद इससे हमें फ्रूटिंग लेना होना चाहिए, ना कि कद। तो अब देखते हैं आगे कि फसल के ऊपर जिस वक्त हम आते हैं तो डेली जिस वक्त आप फसल को अपनी को चक्कर लगाते हैं तो इसकी पेस्ट स्काउटिंग जो है कॉटन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेस्ट स्काउटिंग इसकी ज़रूर करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इसके ऊपर पेस्ट की क्या पोजीशन है। तो इसके अंदर पेस्ट स्काउटिंग का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि जितना भी आपका प्लॉट है, सपोज आप 5 एकड़ के प्लॉट की पेस्ट स्काउटिंग कर रहे हैं एकदम, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर प्लॉट की एक साथ से जो है ना वो करेंगे। तो इसकी आप 5 एकड़ का जो है ना प्लॉट बना लें और उसके अंदर एक ही पेस्ट स्काउटिंग करें, आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। तरीकाकार ये होता है कि आप एक कोने से स्टार्ट करेंगे, एक कोने से 20 फुट अंदर की तरफ चले जाएंगे। 20 फुट अंदर की तरफ जाने के बाद जो है आप किसी भी पौधे को रैंडमली एक पौधे को यहाँ से उठाएंगे और कंटिन्यूअस 5 पौधे जो है वो आप चेक करेंगे। चेक करने का तरीका ये होता है कि सकिंग का जो अटैक होता है वो अमूमी तौर पे टॉप के ऊपर होता है, यानी कि थर्ड टॉप के ऊपर, यानी कि 3 हिस्से अगर पौधे का कद है तो आखिरी जो हिस्सा होगा, तीसरा हिस्सा, उसके अंदर जो भी पेस्ट होता है सकिंग वाला वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो आसानी के साथ इसको पत्ते को उल्टा करके देखें और इसको अच्छी तरह से जायज़ा लें। तो इसके ऊपर आपको अगर सकिंग का अटैक होगा, यानी कि थ्रिप्स, तेला और वाइट फ्लाई, वो आपको इसकी बैक के ऊपर नज़र आएगी।
बाज़ औक़ात फ्रंट पे भी नज़र आता है, ये देखें, अब फ्रंट पे ये तेला नज़र आ रहा है आपको, ये देख रहे हैं, ये जो चुस्त तेला है, ग्रीन तेला, ये वाला है। तो बसा औक़ात ऊपर नज़र आता है, लेकिन 90% आपको बैक साइड के ऊपर नज़र आएगा। तो ये देखें, बैक साइड के ऊपर इसको देखते जाएँ। तो आपने 5 पौधों को चेक कर लेना है। 5 पौधों को चेक करने के बाद जो है प्लॉट के सेंटर में चले जाना है, वहाँ से 5 पौधे चेक करने हैं। प्लॉट के एंड में चला जाना है, तो जो बाहर वाला बनना है आपका उससे 20 फीट अंदर आखिरी 5 पौधे चेक करने हैं। फिर इसी तरह वापस आएंगे सेंटर में और बिल्कुल आखिरी कोने में 5 एकड़ का जो भी प्लॉट है, 1 एकड़ का है, 5 एकड़ का है, उसके एंड में फिर निकल जाएंगे। तो इस तरह से अमूमी तौर पे हमने 25 पौधों को चेक करना है। लेकिन यह है कि जब चेक करने हैं तो 5 पौधे कंटिन्यूस चेक करने हैं। उसके बाद आपने उसके ऊपर पेस्ट की तादाद को नोट करते जाना है। तो मुख्तलिफ पेस्ट जो होते हैं उसकी मुख्तलिफ जो है ना वो होती है नुकसानदेहद। तो आपने नुकसानदेहद को चेक करना है, यानी कि थ्रिप्स है तो उसकी नुकसानदेहद मुख्तलिफ है। तो इसी तरह वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई के अंदर अंडा, बच्चा और एडल्ट तीनों को अलग-अलग से चेक किया जाता है। और इसी तरह तेला जो है, तेला अगर आपको ऑन एन एवरेज एक पत्ते के ऊपर एक तेला नज़र आ जाता है, यानी कि 5 पौधे आपने चेक किए, 5 पौधों के ऊपर आपको ऑन एन एवरेज एक तेला जो है नज़र आ गया, तो इट्स मीन कि वो नुकसानदेहद पे पहुंच चुका है। इसी तरह अगर आपका थ्रिप्स है तो ऑन एन एवरेज 5 थ्रिप्स जो है ना वो आपको नज़र आनी चाहिए, तो फिर जो है ना वो नुकसानदेहद पे पहुंचा है। तो इसी तरह वाइट फ्लाई की अगर बात की जाए तो वाइट फ्लाई के अंदर एगलिंग जो होती है वो अमूमी तौर पे आम आँख से आपको नज़र ही नहीं आती। तो हमें आम आँख से जो नज़र आती है वो सिर्फ एडल्ट नज़र आता है, उड़ती हुई वाइट फ्लाई नज़र आती है। तो उड़ती हुई वाइट फ्लाई का भी ऑन एन एवरेज अगर चेक किया जाए तो 5 फ्लाइज जो है ना वो अगर नज़र आ जाती हैं तो नुकसानदेहद पे आपकी क्रॉप पहुंच जाती है। क्योंकि ये कॉटन जो है कन्वेंशनल है, रिवायती तरीके से काश्त है। इसके अंदर तमाम फर्टिलाइज़र प्लान और तमाम पेस्टिसाइड प्लान जो है ना वो किया जाता है। तो ये हमारे भाई की फसल है, तो इसके अंदर जो है ना ज़ाहिर बात है उन्होंने इसको नुकसानदेहद के ऊपर जब ये जाएगी तो इसके ऊपर स्प्रे करना शुरू कर देंगे। तो जबकि हम क्योंकि PQ&K के ऊपर होते हैं, हमने स्प्रे करनी नहीं होती, तो हम जो है ना इसी तरह से इसको मैनेज करते हैं बगैर स्प्रे के। तो लेकिन जिन लोगों ने स्प्रे करनी होती है उसका भी तरीका कार यही है कि आंखें बंद करके स्प्रे करना ना शुरू कर दें, बिला वजह का एक्सपेंस करना शुरू ना कर दें, बल्कि कोशिश करें कि इसकी पेस्ट स्काउटिंग करें। जब जो है बीमारी नुकसानदेहद क्रॉस करे तब इसके ऊपर स्प्रे करें, क्योंकि जिस वक्त आपने पहली स्प्रे कर दी उस वक्त खाता खुल जाएगा। फिर उसके बाद आपको वीकली स्प्रेज करनी पड़ेंगी। उसकी वजह यह है कि ये जो पौधा होता है, फील्ड जो होता है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने, नेचर ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि वो नेचर जो है उस निज़ाम के तहत ये करती है कि इसके अंदर दुश्मन के साथ साथ दोस्त कीड़े भी मौजूद होते हैं। तो दोस्त कीड़े जो होते हैं उनको जब आप पेस्टिसाइड करते हैं तो पेस्टिसाइड को ये तमीज़ नहीं होती कि उसने दोस्त को मारना है या दुश्मन को, तो वो एक सिरे से हमला करती है पेस्टिसाइड और तमाम के तमाम फील्ड को साफ़ कर देती है। तो जहाँ आपका दुश्मन कीड़ा मरता है वहाँ पे आपका दोस्त कीड़ा भी मर जाता है और फील्ड मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है दोस्त कीड़े की ग्रोथ बहुत स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू दुश्मन कीड़ा। तो यही वजह होती है कि फिर दुश्मन कीड़ा चढ़ जाता है आपकी फसल के ऊपर और अल्टीमेटली यही होता है कि आपको हर हफ्ते स्प्रे करनी पड़ती है ताकि आप अपनी फसल को बचा सकें। अगर आप भी स्प्रे और जहरों से बचना चाहते हैं तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ PQ&K है। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।